जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आप अगर सभी चाहते हो कि आपका एसएसजीडी में सिलेक्शन हो, और मैं भी ये चाहता हूँ कि एसएसजीडी में आपका सिलेक्शन हो जाए आसानी से। अगर आप चाहते हो कि मैथ में हमें 40 में से 40 चाहिए, कि 40 में 40 एक नंबर नहीं कटना चाहिए, तो मेरे साथ जुड़ जाए। रोजाना 3 बजे आपकी क्लास आती है, तो और 3 से 3:15 तक मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको 40 में 40 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है मैथ के अंदर। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मैं कमेंट भी आपका क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने। एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने 545 में बेचने के बजाय 580 में बेचकर 7% अधिक लाभ प्राप्त करता है। वस्तु का क्रम मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो आप लोग, देखो वो क्या करता है कि वो उसे कितने 545 की जगह वो बेचता है 580 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनके बीच में जो अंतर आया वो कितना आया, आप कहोगे 35 का अंतर आया। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 35 पर? 7% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 35 पे हो रहा है 7% का। ठीक है, इंटू कितना करोगे आप? इंटू आप कर दोगे 100, क्योंकि पूरा मूल्य निकालने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। तो काट दो, 7×5 = 5 बार में, और 100 × 5 करूंगा तो 500 मेरा उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। कई डाउट हो मेरे किसी भाई बहन को तो कमेंट करो, और एक बार जय हिंद जरूर लिखोगे। फिर आता है अगला क्वेश्चन। कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की चाल से चलने की बजाय 15 किलोमीटर की चाल से चलता है। उतने ही समय में वह 30 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है। उसके द्वारा की गई वास्तविक दूरी कितनी होगी? ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पूछा है, अभी इसको क्लियर कर देते हैं। देखो क्या है, 10 और 15 किलोमीटर। ठीक है, इसका रेशो निकाल लो। काट दो 2 बार और 3 बार। रेशो कितना आया? कितना आ गया रेशो? अरे कितना आया रे मेरे भाई? आप कहोगे 2:3 रेशियो आ गया। तो इसकी दूरी क्या होगी? यही हो जाएगी 2:3। ठीक है, अब देखो आप, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। ठीक है, कितना है? 1 है। 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 किलोमीटर दे रखी है। तो हमें वास्तविक चाहिए 2 किलोमीटर की, सॉरी 2 की वैल्यू चाहिए। तो आप कहोगे 2 की वैल्यू 60 हो जाएगी, क्योंकि आप इंटू अगर 30 से इंटू 2 करोगे कितना आता है? 60 आता है। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे हिसाब से कहीं पर डाउट नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर। फिर आता है अगला क्वेश्चन। देखो क्या करता है, कॉपर और जिंक को कतरा कितना है, 11 अनुपात 9 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है, पिघलाया गया है, मिलाकर क्या गया, पिघलाया गया जाता है। इनमें से 27 केजी जिंक का उपयोग किया जा गया है, तो पिघलाए गए नए मिश्रण का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको देखना है क्या होगा। कितना दे रखा है? 11:9। टोटल कितना हो जाएगा? आप कहोगे 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 20 हो गया। तो कितना है? 27 केजी। हमें किसका पूछा है? जिंक का। जिंक का कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो 27 × 9/9 इंटू कितना हो जाएगा? 20 कर दो आप। ठीक है, 9 से काटो, 9×3 = 27, 3 बार में इंटू करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 60 केजी, यानी ऑप्शन नंबर आप कहोगे ए वाला हमारा बिल्कुल सही होगा। मेरे हिसाब से किसी को डाउट नहीं रहा होगा, वो समझ भी आया होगा। ठीक है, समझ आया हो तो एक बार लाइक करके जय हिंद लिखकर भेज देना। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। देखो, एक स्टोरेज 4 खरीदने पर एक मुफ्त पाए थे, प्रचार योजना के चला रहा है, शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है? हमेशा आप 4 खरीदते हो, उस पर एक फ्री दे रहा है, यानी वो प्रचार चला रहा है। ठीक है, 4 खरीदने पर एक फ्री मिल रहा है। टोटल कितने हो गए? 5।
ठीक है, ये ध्यान रखना है। कितने हुए? 5 हुए। तो 1 का लाभ हो रहा है किन पर? 5 पे, इंटू 100। ठीक है, शुद्ध मूल्य पूछा ना मैं, इसीलिए बता रहा हूँ। तो काट दो, कितना होगा? 20%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल इसमें सही और सटीक उत्तर होगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन। एक शहर में 12,000 मतदाताओं में से 30% ए को वोट किया, 25% बी को वोट किया, 40% सी को वोट किया। मतदाताओं की संख्या कह रहा है निर्धारित करें जिन्होंने इन तीनों प्रतिभागियों को किसी न किसी प्रकार से वोट नहीं किया। वोट नहीं किया उनकी संख्या हमसे पूछी गई है। देखो आप पहले जोड़ लो, 30 प्लस 25 प्लस 40 कितने हो जाएंगे? 95 यानी 95 हो जाएंगे। यानी अगर कुल मत 100 होते हैं, 95 नहीं करते हैं तो करते कितने हैं? 95 करते हैं यानी 95 करते हैं तो 5% मत नहीं करते हैं। ठीक है, हमसे इनका पूछा है कि कितने मत नहीं करते हैं, तो कुछ नहीं करना। देख लो आप लोग किस तरह इस क्वेश्चन को आप करोगे। देखो इसको आसानी से कैसे करोगे वो सिखाता हूं मैं आपको। तो क्या करना है आपको, देख लीजिए। कुल कितने हैं? 12,000। 12,000 हो गया। ठीक है, इसका 5% निकाल दो बटा 100 कर दो। 2 जीरो से 2 जीरो काटो। 120 इंटू 5 कितना होता है? आप कहोगे 600। ठीक है, ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मेरे हिसाब से आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अच्छा समझ में आया होगा। ठीक, फिर आता है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। एक पंसारी, ठीक है, 15% के लाभ पर चावल बेचता है और बाजार के वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ। देखो अर्जित कुल लाभ हमसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, वो देख लीजिए। तो इसका एक तरीका है। इसका क्या तरीका है देख लीजिए। इसका तरीका ये है कि आपको एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको किस तरह आप करेंगे। हमेशा कोई चीज़ होती है वो 100% होती है, जानते हो आप। अगर 15% का लाभ कमा रहा है, 115 हो गई, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि मैं 100 पूरा से पूरा दे रहा हूँ, यानी 100% दे रहा हूँ, कितना? 100 रुपये का माल दे रहा हूँ, पैसे 100 रुपये, ठीक है, पैसे कर दो आप। ठीक है, और उसकी जगह वो क्या कर रहा है, आपको माल 85 रुपये का दे रहा है। सॉरी, कितना? 80 रुपये का दे रहा है। 20% कम तोल रहा है यानी 80 रुपये का दे रहा है। ठीक है, अब आप इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। दोनों को काटोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, 5 से काटोगे 16 बार, 5 से काटोगे 23 बार। ठीक है, अंतर दोनों का कितना आया? आप कहोगे इसका 7 का अंतर है। ठीक है, कितने पर आया? 16 पर, इंटू 100। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। काट दो इसको आप लोग। तो 4 से काटो 25 बार, ये 4 बार। ठीक है, इंटू करोगे 7 इंटू 25 करोगे 175, 175 बटा 4, 4 चौक 16, 4। ठीक है, ऑप्शन ए कटेगा आपका यहाँ से। ठीक है, कितना बचा? 15, 7 4 चौक 12, सॉरी कितना हो गया? 15 हो गया। सॉरी कितने बचे? 15 बचे। 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12, यानी 3 बार। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ये भी करता है और ये भी करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी वाला बिल्कुल, सॉरी डी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, 3 चौक 12 हो गया, बच्चे अपने पास 3। अगर आप 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ लगाए 0, कितना हो गया? 30 हो गया। 7 चौक 28, 7। ये आ रहा ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर मैं बताता हूँ आपके ऑप्शन हमेशा ऑप्शन से लगाइए क्वेश्चन को, आपके लिए और आसान बनेगा वो। फिर आता है अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है। एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 50,000 है। शहरों की ओर पलायन के कारण जनसंख्या प्रति वर्ष 5% की दर से घटती है। 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। शहर में 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या रहेगी, वो हमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो आप लोग इसको कैसे करोगे, देख लीजिए। टोटल कितनी है?
50,000 है। ठीक है, अब देखो 5% कम हुई तो 95 बट्टा 100, 5% कम हुई तो 95। ठीक है, 1 2 2 2 4 जीरो, कितने हुए? 4 जीरो, 4 जीरो काट लिए। अब आप इससे इक्का अंक से कैसे काटोगे? 5 25, 25 5 125, यानी लास्ट वाली संख्या कितनी आई? 5, यानी 5 इसमें दिया हुआ है, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाता है। मैं वही सिखा रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, आप ऑप्शन से कैसे करोगे क्वेश्चन को, ऑप्शन से कैसे लगाओगे क्वेश्चन को, क्योंकि समय बचाना है, पेपर में हमें सिलेक्शन लेना है, वही चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। फिर देखो अगले क्वेश्चन, बाकी पढ़ा तो वो सारे रहे, उसमें कुछ नहीं है, रट्टा सब मारने से कोई मतलब नहीं है, आपको करना है, समय कैसे बचाना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, एक व्यापारी 18% और 20% की 2 क्लिक छूट देता है। अंकित, यदि अंकित मूल्य कितना है? कितना है? 11,000, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, हमसे पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आप लोग देखिए क्या कह रहा है, इधर ध्यान देंगे, जितना आप ध्यान देंगे ना उतना आपके लिए आसान रहेगा। क्या कह रहा है, कितना है? 11,000, पहले 11,000 लिख लो। ठीक है, 18% की छूट देगा, वहीं 80, 100, 20% की छूट देगा, 80, 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 इंटू 8 कर दो, 88 इंटू 82, 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या आया? 6 आया, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी वाला एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। बाकी आप करके भी देख सकते हो, बाकी आप करके भी देख सकते हो, उत्तर आपका एक नंबर सही आएगा, ऑप्शन नंबर डी एकदम क्लियर होगा। मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, फिर आता है अगला क्वेश्चन, 0.1 और 0.12 का तीसरा समानुपाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? b² बटा a, या अपॉन ए भी बोल सकते हो, इसे बटा ए भी बोल सकते हो। ठीक है, इसे करने का तरीका देखो, इसे करने का एक तरीका है, वो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्या होगा वो देखो आप लोग, यानी ये संख्या अब ऊपर वाली संख्या डबल होगी। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है, देखो आप तो कैसे करोगे, इसको देख लो, इस पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो क्या करूंगा, 12 लिख दूं ऊपर, और पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो लगा दूं, इनटू कर दो वापस। ठीक है, पॉइंट को हटा दो और 2 जीरो लगा दो। आपको कि सर एक का गया, अभी है 1 जीरो, एक अभी है, टेंशन नहीं लेने का, 1/10। ठीक, समझ में आ गया होगा। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। ठीक, कितना हो गया? 1000, और कितना हो गया? 44, 144 बटा 1000 कर दो। ठीक है, ये तीनों जीरो हटाओगे तो यहाँ पॉइंट लगा दो, और जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला आपका एकदम सही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन आसानी से हुआ कि नहीं हुआ? वही चीज़ मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। फिर देखो आज का एक और क्वेश्चन आपके लिए, 2 खिलौनों पर छूट 15% और 15% की क्रमिक छूटों भी प्रदान की जाती है, तो खिलौनों पर प्रभावित छूट क्या होगी? इस पर एक छूट हमसे पूछी गई है। देखो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक सूत्र है, x + y - x y, ठीक है, बटा 100, पता है आपको? ठीक है, 15 + 15 - 15 कोष्टक 15 बटा 100 हो गया। पूरा क्वेश्चन मैंने सूत्र के हिसाब से सेट कर दिया। ठीक है, अब देखो, या बोले आप इसमें इंटू लगाओगे तो बात, इस कोष्टक आपको कि सर आपने कोष्टक क्यों लगाया, तो मैं हटा देता हूं आपका,
मेन चीज़ हटा देता हूँ, आपका दिमाग खराब नहीं करता हूँ, हटा ही देता हूँ मैं। ठीक है, दोनों को इंटू करो, कितना हो जाएगा, कितना होगा ये बताओ। 225 बटा 100 और इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया 30 माइनस 225, यानी इसमें दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो है तो दो संख्या के बीच में पॉइंट लगा दो, 2.25, 2.25 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 27.75, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। बताओ आपको समझ नहीं आया और कहीं पर भी डाउट हो तो। मेरे हिसाब से इन क्वेश्चन में मैंने आज पढ़ा है, इसमें किसी को समझ, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको समझ नहीं आया होगा, और किसी ऐसा बच्चा नहीं होगा उसको डाउट होगा, और डाउट होगा तो वो कमेंट करेगा मेरे को। तो इसको यही विराम दूंगा। सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।